ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये महज कोई इत्तेफाक भी हो सकता है, पर ये हादसा हुआ है मेरे और मेरे दोस्त के साथ। मेरे एक काम के सिलसिले से हम लोग महाराष्ट्र में स्थित आलेफाटा गांव गए थे। आलेफाटा से 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर मेरी साइट चालू थी। तो आलेफाटा में हमने एक घर किराए पे लिया था और दिन भर साइट पर काम करके थक हार के हम लोग उस मकान में आते थे, आराम करते थे, सोते थे और सुबह फिर साइट पे चले जाते थे। ऐसे 5-6 दिन बीत गए। हर रोज यही रूटीन थी, सुबह साइट पे जाना, शाम को लौट के खाना खाना और सो जाना। पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो न तो मैंने कभी सुना था और ना तो मैं यकीन करता, पर यह हादसा हुआ है हम लोगों के साथ। मैं और मेरा दोस्त रोज की तरह साइट से आए और खाना खाकर सो गए। उस दिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, पर साइट से थका हारा आके मुझे नींद लग गई और रात को 2:30-3 बजे मेरा दोस्त मुझे जगाने लगा। मेरा तो मन नहीं कर रहा था उठने का, पर उसकी आवाज़ कुछ डरी सी, सहमी सी, हमेशा से कुछ अलग ही लग रही थी। तो थोड़ी देर बाद मैं उठा और उठकर उसकी तरफ देखा तो वो सोया हुआ था। मैं फिर सो गया। थोड़ी देर बाद फिर उसकी आवाज़ आने लगी और वो मुझे जगाने लगा। तो मैंने आँख खोलकर देखा तो बिजली चली गई थी। तो मैंने उसे आवाज़ दी, अरे अरे भाई, बिजली चली गई है, शायद तुम डर गए हो। तो फिर उसकी कुछ डरी सी ही आवाज़ मेरे कानों पे आई, जैसे हाँ हाँ हाँ। तो मैं थोड़ा डर सा गया, मोबाइल की टॉर्च जलाई और देखा तो वो दोस्त कुछ परेशान सा लग रहा था और वो उठ नहीं पा रहा था। तो मैंने इसे हिलाकर जगाया तो वो आधी खुली आँख से ही मुझे कहने लगा कि हाँ हाँ मैं बताता हूँ। पर तभी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं भी डर गया, क्योंकि उसकी ऐसी हालत मैंने पहले कभी नहीं देखी थी और मैं जगा ही रह गया। ठीक 4 बजे बिजली आ गई, फैन चालू हो गया और एक डिम लाइट थी वो भी चालू हो गई। मैंने उठकर बड़ी लाइट जलाई और देखा तो फिर भी ये सोया था। तब मैंने उसे जगाने की कोशिश नहीं की और मैं जगा ही रह गया। सुबह 6 बजे मैंने उसे उठाया तो वो उठ गया और बहुत ही डरा हुआ था। मेरे सीने से लिपट गया और कहने लगा, अब नहीं रहना, यहाँ नहीं रहना है, चलो चलो चलते हैं, ये रूम छोड़ दो, ये जगह छोड़ दो। तो मैंने पूछा, क्या हुआ? शायद तुमने कोई सपना देखा होगा।
तो वो कहने लगा, नहीं ये सपना नहीं था। तो मैंने पूछा हुआ क्या है? तब उसने वो हादसा मुझे बताया। जब हम लोग सो गए थे तो बीच रात उसकी आँख खुल गई और उसे एक काला सा साया नजर आया। देखते ही देखते वो साया उसके करीब आने लगा और उसके बिस्तर में आके बैठ गया। वो बहुत ही डर गया। शायद तभी वो मुझे आवाज़ दे रहा था और मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था। वो साया उसके और करीब आने लगा और देखते ही देखते वो साया उसके सीने पे बैठ गया और उस साये ने उसका चेहरा दोस्त के चेहरे के सामने लाया। उसके आगे उसने जो बताया वो सुनकर मैं भी थोड़ा डर सा गया। उसने कहा कि वो एक औरत थी, बाल खुले छोड़े हुए और एक बड़ा सा लाल टीका माथे पे लगाए हुए। वो औरत उसके सीने पे बैठ गई थी। अपना चेहरा उसने उसके चेहरे के करीब लाया था और बालों से उसका चेहरा ढक दिया। उसे बहुत ही भारी पत्थर अपने सीने पे रख दिया हो ऐसा महसूस हो रहा था। उसने उसे हटाने की कोशिश की पर वो औरत टस से मस नहीं हुई। तब ये डर गया और इसके पसीने छूट गए थे। वो मुझे कहने लगा कि वो मुझे रात में बार बार जगाने की कोशिश कर रहा था पर मैं उठ नहीं रहा था। तो मैंने मेरे दोस्त को समझाया शायद ये उसका कोई वहम होगा या कोई सपना होगा, पर उसने मेरी एक न मानी और हम लोगों ने वो घर सुबह ही छोड़ दिया। सारा सामान लेके हम लोग साइट पे चले गए। साइट का काम ख़त्म होते ही हम लोग घर लौट आए। 2 दिन के बाद उस मकान मालिक का फ़ोन आया कि अरे भाई आप लोग बिना बताए कहाँ चले गए। तो मैंने पूरा वाकया उस घर मालिक को बताया। पहले तो उसने नज़रअंदाज कर दिया और दूसरे दिन उसका फिर कॉल आया और वो पूछने लगा कि भाई क्या हुआ था। तो मैंने पूरी कहानी उसे बता दी। तब उस घर मालिक ने उस मकान से जुड़ी हुई कहानी बताई। उस घर में कुछ दिन पहले एक औरत ने फांसी ली थी और उस औरत का साया हमेशा उस घर में किसी न किसी को नज़र आता है। शायद मेरे दोस्त ने वही देखा होगा।